बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी आपने ये सोचा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? और आपने कभी ये भी सोचा होगा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कि अनरिटन है, जो कि कहीं लिखी ही नहीं हुई है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को याद है वैसे ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है और कौन से मुल्क के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन से मुल्क जो है उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको पता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन हो, लिखा हुआ हो एक बुक के फॉर्म में। अब ये हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक बुक होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोडिफाइड भी है, एक ही बुक में कोडिफाइड है। ठीक है जी। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ रिटन ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ रिटन है। इसमें असल में होता क्या है कि इन कॉन्स्टिट्यूशंस में कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है जी, कन्वेंशंस होती हैं जो कि इवोल्व होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा सीनियर मोस्ट जज को। क्या जी? सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये क्या है? एक आइन में लिखा हुआ है। लेकिन ये सेम चीज़ आइन में लिखी ना हो और प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाती रहे और मतलब कि 10 साल 40 साल 50 साल तक ये होता आ रहा हो, तो इसे हम कहेंगे कन्वेंशन। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? कन्वेंशन। अगर ये सेम चीज़ बुक में ना लिखी हो, ऐसे ही एक रवायत पढ़ी गई हो, तो इसे हम कहते हैं कन्वेंशन। और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस मौजूद हैं। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उनमें कन्वेंशंस मौजूद हैं। उनके लिए ही उन कन्वेंशंस के लिए ही उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारे पास भी एक कन्वेंशन था। हमारे पास कन्वेंशन क्या था जी? 2019 में एक केस आया जो कि आर्मी चीफ के जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से आया। तो उसमें पता चला कि कोई कानून ही मौजूद नहीं है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में। वो तो एक कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसीजर था वो एक कन्वेंशन था, कानून कोई मौजूद ही नहीं था। उसके बाद कोर्ट ने 6 महीने दिए कि कन्वेंशन जो आइन कानून है वो आप बनाएं। ठीक है जी। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ आपने क्या याद रखनी है, ये छोटा सा लेक्चर है लेकिन मैं आपको ज़रा बोनस पॉइंट भी दे दूँ साथ साथ, कि ये जो कन्वेंशन है ना, ये कोर्ट इन्फोर्स नहीं करती। ये आपने याद रखना है। लॉ को कोर्ट जो है वो इन्फोर्स करती हैं, लेकिन कन्वेंशंस को कोर्ट इन्फोर्स नहीं करती। ये आपने याद रखना है। अब आप ब्रीफली मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन वो है जो कि एक बुक के फॉर्म में कोडिफाइड हो, रिटन हो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें कन्वेंशंस हों, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।